कौन है वो यूपी भाजपा का इकलौता नेता जिसे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस ने न्योता भेजा? क्या उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम और वरिष्ठ बीजेपी नेता दिनेश शर्मा भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे? कांग्रेस ने भाजपा के दिग्गज नेता दिनेश शर्मा को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण पत्र क्यों भेजा है? ये समझने जैसा है। कांग्रेस की रणनीति क्या है? कुछ दिनों पहले ही नितिन गडकरी से भी आग्रह किया गया कि वो भी यात्रा का हिस्सा बने। क्या कांग्रेस कथित तौर पर बीजेपी से असंतुष्ट नेताओं को कोई मैसेज देने की कोशिश कर रही है? ये जनता के बीच एक मैसेज देने की कोशिश है या इन नेताओं को मैसेज देने की कोशिश है? ये बहुत स्पष्ट है कि दिनेश शर्मा, नितिन गडकरी, बीजेपी में गहरी जड़ें इनकी दिखाई पड़ती हैं और दोनों ने ही अपने अपने डिमोशन, जिसको कथित तौर पर कहा गया, नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड से बाहर किया गया, दिनेश शर्मा दोबारा उप मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। इन दोनों चीज़ों के बावजूद ये स्पष्टता दिखाई पड़ता है कि ये पूरी तरह से बीजेपी के साथ में बने हुए हैं। एक तरफ जहां नितिन गडकरी महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्रालय संभाल रहे हैं और दूसरी तरफ दिनेश शर्मा भी संगठन में सक्रिय तौर पर जुटे हुए हैं। इस सब के बावजूद कांग्रेस जनता के बीच में एक मैसेज देना चाहती है या उन कार्यकर्ताओं के बीच में एक मैसेज देना चाहती है जो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में जाने के विषय में सोचते हैं, या उन नेताओं के विषय में या कांग्रेस एक प्लान बना रही है जो बीजेपी में शामिल होने के बारे में सोचते हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से देखा जाए, राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। भारत जोड़ो यात्रा कुछ दिनों के विश्राम के बाद 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। कांग्रेस पार्टी यूपी में भारत जोड़ो यात्रा के प्रवेश से पहले खास संदेश देने में जुट गई है। कांग्रेस ने यात्रा से पहले यूपी के कद्दावर नेताओं को न्योता देना शुरू कर दिया है। इस बीच कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को निमंत्रण भेजा है। कांग्रेस के इस कदम को हैरानी भरा बताया जा रहा है। वहीं विरोधी पार्टी के नेता को न्योता भेजने के पीछे खास वजह बताई गई है। कहा गया है कि उन्हें लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के रूप में यात्रा में आमंत्रित किया गया है। हालांकि यह सफाई किसी के गले नहीं उतर रही है, क्योंकि दिनेश शर्मा पहली योगी सरकार में डिप्टी सीएम थे और इस बार उन्हें कोई पद नहीं दिया गया है। फिलहाल अभी तक दिनेश शर्मा की तरफ से इस न्योते पर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उनके जाने पर भी सस्पेंस बना हुआ है। कांग्रेस ने दिनेश शर्मा को न्योता क्यों भेजा, इस बारे में खुद भी जवाब दिया है। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के प्रवक्ता अशोक सिंह ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए दिनेश शर्मा को निमंत्रण दिया गया है, लेकिन उन्हें लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के रूप में न्योता दिया गया है। इसके अलावा लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर रविकांत को भी यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया गया है। अशोक सिंह ने कहा कि वर्तमान में लोगों को अपने विचार रखने का भी अधिकार नहीं है। ये यात्रा ही वो साधन है जिसके जरिए लोग अपने मन की बात कर पा रहे हैं। पूरे विपक्ष के भी समान विचार हैं, वो भी सरकार के बारे में ऐसा ही सोचती है, इसलिए उन सभी को यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया गया है। प्रमुख लोगों और चर्चित चेहरों को निमंत्रण दिया गया। कौन कौन है वो? इसके अलावा पार्टी ने यात्रा में शामिल होने के लिए विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स, सामाजिक संगठनों के प्रमुख लोगों और चर्चित चेहरों को भी निमंत्रण भेजा है। यात्रा में पश्चिमी, मध्य और पूर्वी यूपी से बसों और निजी वाहनों से बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। कहा जा रहा है कि अमेठी और रायबरेली से करीब 1500 कांग्रेस कार्यकर्ता यात्रा में शामिल होंगे। इसके अलावा विपक्ष के बड़े नेताओं की बात करें तो अखिलेश यादव, मायावती और जयंत चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल और ओम प्रकाश राजभर जैसे बड़े बड़े चेहरों और या उनकी पार्टियों को भी न्योता भेजा गया है। इसको एक औपचारिकता भी माना जा रहा है। साथ ही साथ विपक्षी एकता या बीजेपी के खिलाफ जो भी राजनीति कर रहे हैं उनको साथ में लाने का एक प्रयास भी माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में यूं तो बहुत छोटा सा हिस्सा है जिसको कवर करने वाली है यात्रा। इसको लेकर शुरुआत में बहुत आलोचना हुई थी, लेकिन अब जब उत्तर प्रदेश में यात्रा प्रवेश करने वाली है तो उससे पहले खासी चर्चा और खासी राजनीतिक बयानबाजी होनी शुरू हो गई है। कांग्रेस इसको उत्तर प्रदेश में भी बड़ा बनाना चाहती है यात्रा को। गाजियाबाद के लोनी से होकर गुजरेगी यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। फिलहाल ये यात्रा 9 दिनों के ब्रेक पर दिल्ली में है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा गाजियाबाद के लोनी के रास्ते उत्तर प्रदेश में दाखिल होगी। इसके बाद वो बागपत और शामली होते हुए हरियाणा के लिए कूच कर जाएगी। इस दौरान भारत जोड़ो यात्रा 3 दिनों तक उत्तर प्रदेश में ही रहेगी। यात्रा में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ साथ पार्टी महासचिव और दल की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल होंगी। यात्रा के प्रदेश समन्वयक पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने पिछले दिनों ही बताया कि भारत जोड़ो यात्रा किसी पार्टी की नहीं बल्कि पूरे देश की है और इसमें विभिन्न विपक्षी दलों को भी आमंत्रित किया जाएगा। पदयात्रा में शामिल होने के लिए अब तक कई दिग्गज हस्तियां आगे आई हैं।
अलग अलग जगहों पर। भारत जोड़ो यात्रा ने 24 दिसंबर को दिल्ली में प्रवेश किया था और अब 9 दिनों के विश्राम के बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से गुजरते हुए अंत में जम्मू कश्मीर की ओर ये यात्रा बढ़ेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अब तक कमल हासन सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं। तमिलनाडु की सियासत के लिहाज से भी, फिल्म इंडस्ट्री के लिहाज से भी, दिल्ली के लाल किले से उन्होंने भाषण भी दिया, तो कुल मिलाकर वो एक बड़ा चेहरा रहे। लेकिन कई और फिल्मी कलाकार रहे, जैसे पूजा भट्ट हैं, रिया सेन हैं, सुशांत सिंह हैं, स्वरा भास्कर हैं, रश्मि देसाई हैं, आकांक्षा पुरी हैं, अमोल पालेकर हैं। ऐसे फिल्म और टेलीविज़न की हस्तियां भी राहुल गांधी के साथ चलती दिखाई दी और समाज के कई अन्य वर्गों के लोगों ने भी अपनी भागीदारी दिखाई। और अगर हम बात करें विपक्षी दलों की, तो शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले, पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल एल रामदास हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन हैं। ऐसी कई दिग्गज हस्तियां अलग अलग मौक़ों पर पदयात्रा में शामिल हुई हैं। देखना होगा, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रयास तो कर रही है। सलमान खुर्शीद और नसीमुद्दीन सिद्दीकी लगातार अलग अलग जगहों के दौरे कर रहे हैं जहां से यात्रा गुजरेगी। कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सबके बीच में कहा जा रहा है कि सभी विपक्षी दलों को न्योता दिया गया है। इनमें से न्योता कौन कौन मानता है? खासतौर पर क्या बीएसपी और एसपी दोनों साथ में आते हैं, या दोनों में से कोई एक नहीं आता है तो कोई दूसरी पार्टी ऐसी होगी? उदाहरण के लिए अखिलेश यादव नहीं आते हैं तो क्या मायावती खुलकर साथ में आएंगी? मायावती आमतौर पर किसी अन्य के कार्यक्रम में या अन्य यात्राओं में, अन्य आंदोलनों में शामिल होती कम दिखाई देती हैं। उनकी पार्टी से अगर उनके एक सांसद हैं, वो ऑलरेडी पहले ही यात्रा का हिस्सा दिल्ली में बन चुके हैं, लेकिन उन्होंने इसको अपना एक निजी फैसला बताया था कि मैं दिल से राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा के साथ हूँ। ये पार्टी का एंगल नहीं माना गया था। लेकिन क्या बहुजन समाज पार्टी साथ में आती है राहुल गांधी के? क्या समाजवादी पार्टी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस वक्त अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ कोई सबसे बड़ा दल या मजबूत दल दिखाई देता है तो वो समाजवादी पार्टी है। अखिलेश यादव की सोच क्या होगी? क्या कांग्रेस के साथ आने से उनको कोई मजबूती मिलेगी? नीतीश कुमार एक प्रयास कर चुके हैं सबको जोड़ने का। नीतीश कुमार को कांग्रेस से परहेज नहीं है, ये बात वो स्पष्टता पहले भी कह चुके हैं। महागठबंधन का प्रयोग पहले ही बिहार में चल रहा है, जिसमें कांग्रेस बेशक बहुत छोटा दल है लेकिन फिर भी इस महागठबंधन का हिस्सा है। यानी लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और भाकपा माकपा, इनके साथ में कांग्रेस की जोड़ी वहां पर देखने को मिलती है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में एनसीपी और उद्धव ठाकरे गुट जो शिवसेना का है, उसके साथ में कांग्रेस की जुगलबंदी देखने को मिलती है। तो कांग्रेस को क्या यहाँ पर भी स्वीकार करते हैं? ये इन दलों का, बेशक कांग्रेस कमजोर दिखाई देती है इन राज्यों में, इसके बावजूद इन दलों का कांग्रेस को स्वीकार करना ये बताता है कि पूरे देश की राजनीति में 2024 का जब लोकसभा चुनाव होगा तो कांग्रेस और राहुल गांधी के नेतृत्व को ये लोग स्वीकार कर रहे हैं। उनका चेहरा अगर बड़े पैमाने पर सामने रखा जाता है तो इसमें राहुल गांधी को ये लोग समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा मैसेज दिया जाएगा? ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल दो बहुत बड़े फैक्टर हैं। टीआरएस या दक्षिण की राजनीति के कई अन्य चेहरे भी हैं, लेकिन उत्तर भारत की राजनीति में ये दो बहुत महत्वपूर्ण चेहरे हैं। पंजाब, दिल्ली के साथ में केजरीवाल ज़्यादा बड़ी ताकत दिखाई दे रहा है। तो गुजरात में भी एंट्री हो गई है। ममता बनर्जी बेशक पश्चिम बंगाल में, लेकिन पश्चिम बंगाल की ज़्यादातर सीटों पर उनका अच्छा खासा प्रभाव है। तो विपक्ष के ये भी दो चेहरे हैं जो फिलहाल इस वक्त राहुल गांधी से और उनकी यात्रा से दूरी बनाए बैठे हैं। विपक्षी एकता को दिखाना ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का एक बहुत बड़ा मकसद दिखाई देता है और उत्तर प्रदेश में इसकी असली परीक्षा होने वाली है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।